हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा वीडियो है काफी हेल्पफुल है एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। वास्तविक रूप से जो आपका टाइम टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले जो टाइम टेबल देखें भाई साहब, जो अभी तक नहीं देखे हैं तो देखो 2 मार्च को हिंदी है, 4 मार्च को अंग्रेजी है, 6 मार्च को भौत की, 10 मार्च को जीव विज्ञान और 18 मार्च को रसायन, 21 मार्च को गणित है। ये आपका टाइम टेबल है। साइंस सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं उनको लास्ट तक देखना चाहिए कि अब हमारे पास, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं, आज है 19 फरवरी। आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन अभी आज से मैं यदि कह दूं तो इसके बाद आपके पास 10 दिन का समय है। क्यों? क्योंकि 20 तारीख आप इसको काउंट करो, फिर 8 दिन फरवरी और फिर 1 तारीख, कुल मिलाकर के बच्चों 10 दिन का समय है। अब इन 10 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, ये चीज भी तो है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब लास्ट में आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि 20 फरवरी तक आप कुछ भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 21 फरवरी से आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कब कितना टाइम है, कौन सा सब्जेक्ट कब मैनेज कर पाओगे, ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले बच्चों यदि मैं बात करूं, यहां पर एक सब्जेक्ट यहां पे जीव विज्ञान और रसायन। अब रसायन के बीच में आपसे कह दूं कि गैप कितना है, तो 10 तारीख को है और 10 के बाद आप छोड़ दो, 18 और 10 को छोड़ दो, तो बीच में कितने दिन है, 7 दिन बीच में ऐसे हैं। 18 को छोड़ रहा हूं ना, 18 तारीख को भी छोड़ रहा हूं, 10 को भी छोड़ रहा हूं, तो बीच में 7 दिन का गैप है। इस 7 दिन के लिए रसायन सफिशियंट है। और बच्चों अब आपको क्या करना है कि 21 तारीख तक जो भी रसायन पढ़े तो ठीक है, लेकिन अब आप रसायन ना भी पढ़ेंगे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अब 10 दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट फोकस करना वो चीज बता रहा हूं। ये आप इतना 7 दिन में आप किस प्रकार से रसायन तैयार करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको 7 दिन में बेहतर रूप से रसायन कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करेंगे तो ये मेरा वादा है। इसलिए अब आप लोग 7 दिन के लिए रसायन के लिए छोड़ सकते हैं। 7 दिन आपको रसायन पढ़ना है। खाली समय में बताऊंगा कि आप जैसे दिन भर रसायन नहीं पढ़ सकते तो क्या करेंगे, गणित भी पढ़ लेंगे। गणित वालों के लिए भी मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों। फिलहाल यहां पर रसायन को आपको नहीं पढ़ना है, चाहे आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, चाहे आपका क्या हो, रसायन मतलब गणित हो। ठीक, अब तो पढ़ना क्या है सर, जीव विज्ञान में देखो, जीव विज्ञान में कितना दिन है गैप, 6 को छोड़ दो तो 7 है, 8 है, 9 है, ये 3 दिन। और समझो 6 का भी दिन यानी 6 का भी रात और 10 के पहले सुबह का मॉर्निंग, लगभग आपके पास 3 दिन फुल और भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। कहने का मतलब इन 3 दिन में आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो 3 दिन में, बिल्कुल। इसलिए जीव विज्ञान रसायन को छोड़ दो। इतना क्लियर है। अब बात रही भाई साहब मैथ वाले, ये गणित वाले, गणित कब पढ़ेंगे, क्या गणित सर अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? देखिए मैं आपको चीजें कुछ समझाना चाहता हूं, वो चीज आप समझो। गणित जिसका सब्जेक्ट है तो फिलहाल यहां पर 3 दिन का गैप आपको मिल रहा है। 3 दिन 6 से छोड़ दो तो 10 भी मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के मैं यदि आपको रसायन की बात करूं तो जब जीव विज्ञान का जिसका पेपर है उन दिनों में 10 को जोड़ दो तो आपका टोटल 4 दिन मिल गया। और फिर 18 के बाद आपका 19 हो गया, 20 हो गया, तो 4 2 6। जब बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपको 6 दिन वहां पर मैथ लगाने के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरी बात, अब जो बच्चे रसायन में अच्छे मजबूत हैं वो गणित को भी कुछ यहां पर लगाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप रसायन पढ़ रहे हैं, रसायन पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग लगने लग गया तो लास्ट के हम बात भाई 2 घंटे 3 घंटे जब दोपहर में नींद आती है उस टाइम पे हम गणित लगा लेंगे। तो अब हमारे पास बचा हिंदी, अंग्रेजी और भौतिकी। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी कैसे पढ़ना बच्चों, तो जैसे मैं बात करूं कि हिंदी के लिए 3 दिन चाहिए आपका, 1 तारीख, 1 के पहले 28 तारीख और 28 के पहले 27 तारीख। इन 3 दिन में यदि आप हिंदी पढ़ेंगे तो ये गारंटेड है बच्चों कि आप अच्छा अंक ला सकते हैं। 95 प्लस स्कोर करेंगे 3 दिन में। तो आप 3 दिन के लास्ट के 3 दिन हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हिंदी यदि आपके पास टाइम मिल रहा है तो अभी भी आप 1-1 घंटे हिंदी पढ़ते चलें और 1-1 घंटे में आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो अभी तक में आपने नहीं पढ़ा है। हिंदी में क्या पढ़ना है भाई, अभी जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन ही नहीं करना है, उसको छोड़ देना है इन 3 दिन के लिए, कि जो हमने अभी तक में हिंदी पढ़ा है उसको हमको 3 दिन के लिए रिवीजन में छोड़ देना है, लास्ट के 3 दिन ही हमें पढ़ना है। फिलहाल अभी क्या करना है, फिलहाल अभी आपको जो पढ़ना है 21 से 21 और 22, 23, 24, 25, मैं कहता हूं 26 भी जोड़ दो इसमें हिंदी में। ये आपका 5 दिन, इसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक तो इंग्लिश को मजबूत करना है और साथ में फिजिक्स पढ़ना है।
फिजिक्स पढ़ना। क्यों बच्चों, इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश और फिजिक्स में दोनों में एक एक ही दिन का गैप है। यदि आप इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश और फिजिक्स में आप मार खा जाएंगे। फिजिक्स का डेरिवेशन जितना हो सके, 5 अंक वाले क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक हो सके अभी पढ़ो। क्यों, क्योंकि 5 अंक वाले उस दिन आपको समय नहीं मिलेगा कि आप लगा सको, आपको उस दिन समय यही रहेगा कि आप केवल रिवीजन कर सको। तो 5 अंक वाले क्वेश्चन अभी के अभी इन 5 दिनों में आपको पढ़ना है। यदि मैं कह रहा हूं कि यदि 10 क्वेश्चन भी एक दिन पढ़ रहे हो तो 5 दिन में आप 50 क्वेश्चन पढ़ोगे, 5 अंक वाले 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लो, किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है, नोटिस कैसे बनाना है ना। आपका मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, डू एज डायरेक्टेड आ गया, आप जहां से भी पढ़ रहे हो उस प्रकार से पढ़ते चलें। इंग्लिश में जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा आगे भी, आप चिंता ना करें। तो फिलहाल बच्चों ये चीज आपको तैयार करना है। नहीं, 5 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी आपको केवल टाइम पास जब आपका कुछ ना हो तो ऐसे टॉपिक्स जो आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक में, कोई लेखक परिचय है, कोई कवि परिचय है, कोई लेखन कला है, हिंदी ग्रामर है, कोई ऐसा टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़ा है, उन चीजों को इन 5 दिन पढ़ना है। बाकी तो फिर आपका 4 दिन का स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा कि 4 दिन में हिंदी कैसे पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है। तो 4 दिन में आपका हिंदी परफेक्ट तैयार हो जाएगा बच्चों। गणित के लिए मैंने परफेक्ट आपको समय बता दिया, रसायन के लिए तो इतना समय है कि कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीव विज्ञान में यहाँ पे यदि बीच में 3 दिन का गैप मिल रहा है तो अभी भी आप बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि जीव विज्ञान में रटना नहीं, यदि एक बार अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो ये खत्म कहानी। फिजिक्स अभी आप 5 दिन में तैयार करो। अभी आज मान लीजिए मैं अभी तो 20 तारीख का पूरा समय बचा है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक आप पढ़ते चलो। और हाँ, जैसे अब मान लीजिए मैंने तो कह दिया कि भाई 26, 27, 28 और 1 तारीख को हिंदी तैयार करोगे। अब पता चला यार मुझे हिंदी पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगा, तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट ध्यान देना है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। तो 1 घंटा मालूम है केमिस्ट्री खोल लिया, मुझे जो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि इंटरेस्ट बढ़ जाए। अब मैं हिंदी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो मुझे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है कि जो मुझे नींद ना आए, जिसे पढ़ूं तो मुझे बोझ ना लगे। जैसे रसायन देखा, रसायन में क्या देखो, मैं रिवीजन ही करो। ऐसा नहीं है कि जो नया चीज पढ़ो, आप ऐसा चीज पढ़ो जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं कि आप नए टॉपिक पर सर्च करते हैं, नए टॉपिक पर पढ़ो। तो नए टॉपिक पे नहीं पढ़ना है। जब आपका जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर चल रहा है, भैया 3 दिन बाद हिंदी का पेपर है, हम हिंदी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो हिंदी को बोझ समझ के तो पढ़ रहे हैं कि हिंदी का पेपर है। अब हमको खाली टाइम में आपको थोड़ा सा माइंड को हल्का करना है, तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट हो। आगे आगामी समय में पेपर होने वाला है और उसमें भी ऐसा टॉपिक पढ़ो जो बोझ ना लगे। अन्यथा आपने ऐसा टॉपिक पढ़ लिया कि हमसे बन नहीं रहा यार, अब कैसा करेंगे, पेपर में क्या होगा, तो इस तरीके से बच्चों वो भी आपको भूल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका भाई समय यदि मान लीजिए बेकार जा रहा है, उस टाइम पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये चीजें होती है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, ये तो मैंने टाइम टेबल बता दिया कि अभी फिलहाल इस प्रकार से भी जो बचे समय है उसमें पढ़ाई करो। अब आपके मन में जो मानसिक तनाव है कि भाई हमको परीक्षा के लिए डर लग रहा है बच्चों, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। प्रॉपर रूप से आप मैनेज कर सकते हो बच्चों। जिस प्रकार से अभी त्रैमासिक कर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, होम एग्जाम से भी इजी भैया। बस हाँ, आपके पास जो कौशल है, जो आपके पास क्षमता है, वो वहां पे करना है। आप इधर उधर पहुंच नहीं सकते हैं, है ना, वहां पे कोई अलाउ नहीं रहता है। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बढ़िया जाओगे और अपना बेहतरीन वहां पे लिखोगे। कोई तनाव की बात नहीं है, वहां भी हम लोगों जैसे ही टीचर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जैसे बड़े घर में बड़े भाई बहन रहते हैं, उसी प्रकार से वहां टीचर रहते हैं। इसलिए आपको बहुत थोड़ा बहुत तो डर लगता है। मैं जानता हूं कि पहली बार यदि आप देने जा रहे हो तो डर लगेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखिए, मतलब आप तनाव न रखिए। ऑलरेडी आपको सब कुछ अच्छा होगा बच्चों। नॉर्मल जिस प्रकार से त्रैमासिक अर्धवार्षिक आप पेपर दे दिए हैं, उसी प्रकार से वार्षिक हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस प्रकार से आप पढ़ाई करें और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि आपका जो कमेंट रहेगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, उसी का हम आपको सोल्यूशन देंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।